नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पी रेशियो क्या होता है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जिससे हम स्टॉक को देख सकते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है कैंडल स्टिक। ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल स्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका टोटल जो सीरीज है, मतलब कैंडल स्टिक का पैटर्न, ये कौन से कैंडल क्या काम करता है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। जितना हम इसके ऊपर क्लैरिटी लेंगे उतना हम अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के लेके। कैंडल स्टिक पहले जानना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक का ज़रूरत क्यों है। देखिए, पहले जब पुराने ज़माने में जब ट्रेडर ट्रेड करते थे उस टाइम पे सिर्फ लाइन चार्ट होता था, उसके ऊपर हम लोगों को ट्रेड करना पड़ता था। अभी आप इतना इजी हो गया है कि जिसके वजह से हम लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड कर सकते हैं। मोनेइसा होमा नाम का एक आदमी जापान का, इसने इसको इन्वेंट किया था और इसके वजह से ट्रेडिंग बहुत आसान हो गया। एक कैंडल का मतलब होता है कि आज के दिन का सारा दिन पे जितना प्राइस घूमा है उसका रिफ्लेक्शन है कैंडल। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ आलू लेके एक मंडी पे जाते हैं बेचने के लिए। आपने कुछ आलू लिया और उसको मंडी में बेचने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप देखे हैं कि प्रीवियस डे, यानी आप आज जा रहे हैं, कल आलू का जो भाव था वो लास्ट 35 रुपये पे पर केजी में क्लोज हुआ था। प्रीवियस डे में 35 रुपये पर केजी में क्लोज हुआ था। इस टाइम पे ही एक ब्रोकर आके आपको बोलता है कि आप 32 रुपये हमको दे दीजिए, 32 रुपये में हम आपका पूरा आलू खरीद लेंगे, 32 रुपये पर केजी। लेकिन आपने मंडी पे जाके सुना कि इसका प्राइस जो है प्रीवियस डे 35 रुपये में क्लोज हुआ था, इसलिए आप 32 रुपये में बेचना नहीं चाहते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो सुने हैं 35 रुपये में इसका क्लोज हुआ है तो देख लेंगे। वो बोला नहीं, कल तो 35 रुपये में दाम चला था, लेकिन आज कल 25 रुपये भी इसका लो लगा था। प्रीवियस डे में ये आलू का दाम 25 रुपये भी कोई बेच के गया है। मौसम ख़राब था और इस टाइम पे 25 रुपये में भी कोई बेचा था। तब आप दुविधा में पड़ गए कि अभी 32 रुपये दाम दे रहा था, कल 25 रुपये में भी माल सेल हुआ था, तो हम क्यों ना इसको दे देते हैं। तो आप ठीक किए कि इसको आप आलू दे देंगे। तो इस टाइम पे आपका एक दोस्त आता है और बोलता है इतना सस्ता में क्यों दे रहे हैं, कल प्राइस 60 तक चला था। मतलब प्रीवियस डे में आपका प्राइस 60 रुपये पर केजी तक प्राइस उठा था। यानी जब कल आपका मंडी में 60 केजी प्राइस उठा था, तो आपने अपने दोस्त को बोला कि आपने कितने में बेचा, तो बोला मैं तो 60 रुपये पर केजी में उस टाइम पे हमने नहीं था। तो हम क्या कहते हैं, जिस टाइम पे मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पे इसका प्राइस शुरू हुआ था 40 रुपये पर केजी से। तो क्या हुआ, आप क्या देखे, आपने क्या सुना, जाके सुना 35 रुपये पे आलू का दाम क्लोज हुआ था। उसके बाद एक ब्रोकर ने आपको बोला प्रीवियस डे में आलू का दाम 35 रुपये तक लो लगा था। उसके बाद आपका दोस्त आया, उसने बोला मैंने 40 रुपये में बेचा था जब मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन सुना था मैं बेचने के बाद दोपहर के करीब इसका प्राइस 60 रुपये तक चला था। तो आपको क्या हुआ, ये 4 प्राइस देखने को मिला आपको। अब ये 4 प्राइस तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ढूंढेंगे नहीं, तो इसका ही एक रिफ्लेक्शन अगर हम कैंडल में बनाते हैं तो देखने में क्या लगता है, देखिए। पहले हमको कैंडल समझने से पहले ये जानना पड़ेगा
कैंडल का ओपन प्लस क्लोज इक्वल टू बॉडी होता है। कैंडल क्या होता है? ये कैंडल हुआ, इस पोजीशन को बोलते हैं बॉडी, इसको कहते हैं ओपन, इसको कहते हैं क्लोज। तो जो भी हो, ओपन और बॉडी के जो सम होता है, जो इक्वल प्लस होता है, वही होता है उसका बॉडी। और क्लोज के ऊपर जितना जाएगा वो हो जाएगा अपर विक्स, और क्लोज के नीचे प्राइस जाएगा तो उसको बोला जाएगा लोअर विक्स। ठीक है, यानी जब ओपन हुआ था, ओपन और क्लोज, ओपन प्लस क्लोज इक्वल टू बॉडी। क्लोज के नीचे क्लोज होगा तो हम उसको बोलेंगे लोअर विस्क, और क्लोज के ऊपर क्लोज होगा, क्लोज के नीचे प्राइस जाएगा तो हम बोलेंगे लोअर विस्क, और क्लोज के ऊपर में प्राइस जाएगा तो हम उसको बोलेंगे अपर विक्स। ये तो ये कैंडल का एक फॉर्मूला है। तो ओपन प्लस क्लोज इज इक्वल टू बॉडी। क्लोज के ऊपर अगर प्राइस कभी भी अगर चढ़ा तो उसको बोलेंगे अपर विक्स, और क्लोज के नीचे कभी भी प्राइस चला जाता है उसी दिन में, उसको हम बोलते हैं लोअर विक्स। अब जो आलू का दाम था उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। चलिए प्राइस को ड्रॉ करते हैं। ये प्राइस है, कल यहाँ से ओपन हुआ था प्राइस। ओपन होने के बाद प्राइस शुरू हुआ, उसके बाद ऊपर चढ़ा, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। यही था पूरा पैटर्न जिसके ऊपर उस आलू मंडी में दाम घुमा था। ये ओपन हुआ था, कितने रुपए में ओपन हुआ था? 40 रुपए में। ये क्लोज कितने में हुआ था? 35 रुपए में। ये हाई कितना तक गया था? 60 रुपए तक। ये लो कितना तक आया था? 25 रुपए तक। अब इसी को अगर हम कैंडल का फॉर्म दे तो कैसा आएगा? देखिए, ये रहा इसका ओपन। हम ओपन को खींचते हैं यहाँ। ये रहा इसका क्लोज, क्लोज को हम खींचते हैं यहाँ। ये था 60, यहाँ तक हाई गया था, हम दिए यहाँ, और ये 25 का लो ये गया था यहाँ तक। अब अगर हम इसको पूछ देते हैं तो देखिए आपका कैंडल यहाँ बन जाएगा। ये रहा बॉडी, ओपन प्लस क्लोज, इतना तक हाई गया था और इतना तक लो आया। ये जो टोटल हम आपको पैटर्न दिखाए कि आलू का दाम कहाँ बढ़ा था, कहाँ घटा था, कहाँ तक ये क्लोज हुआ और कहाँ से ओपन हुआ। ये 40 पे ओपन हुआ, 60 तक गया था और ये 25 तक लो किया था। तो ये कैंडल देख को पता चलता है कि 40 रुपए में अगर दाम ओपन हुआ था और 35 रुपए आया तो ये एक बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल का मतलब क्या है ना, ये एक रेड कैंडल है। ये कैंडल एक रेड कैंडल है, ये कैंडल रेड कैंडल है। अब इसी को अगर इस प्राइस को अगर हम देखते हैं कि बुलिश कैंडल कैसे बनेगा, वैसे ही हम इसको कार्व बनाएंगे।
ये बना। इस बार हम उल्टा करते हैं, 40 से ओपन होकर 35 में क्लोज हुआ था, अब 35 में ओपन होकर हम 40 में क्लोज करेंगे। ये रहा 35 में ओपन हुआ, उसके बाद शेयर गया, ऊपर चढ़ा, फिर इधर आके नीचे की तरफ आया और फिर आके यहाँ पे क्लोज हुआ। ये रहा मेरा 35 रुपये ओपन हुआ था, ये हुआ 40 रुपये, ये 60 और ये हुआ मेरा 25। अब इसको अगर हम बनाएंगे, ये जो कार्व है, ये जो पैटर्न है, इसको अगर हम कैंडल के फॉर्म्स में बनाते तो क्या होगा। ये रहा मेरा क्लोज, ये मेरा ओपन, ये 60 तक ऊपर गया था, ये 25 तक ऊपर आया था। हम अगर इतना तक इसको पहुंच देते हैं, तो क्या आएगा, ओपन प्लस को जोड़ देते हैं, हाई यहाँ पे मार्क किया था, लो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये कैंडल बना। अब इसमें क्या है, 35 में ओपन हुआ था, 25 में क्लोज, 40 पे ये क्लोज हुआ, 60 तक गया था। तो ये एक कौन सा कैंडल बना, ये एक ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल बना क्यों, क्योंकि ये 35 से बढ़ के 40 हुआ और ये क्या 40 से घट के 35 हुआ। इसीलिए हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, और इसको हम बोलेंगे बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। तो जब जब ये कैंडल चार्ट में आएगा तब हम देखेंगे प्राइस 1 रुपये भी होगा तो बढ़ेगा, 5, 10, 20, 25, 100 रुपये भी बढ़ सकता है, लेकिन ग्रीन कैंडल का मतलब है 1 रुपये हो तो भी बढ़ेगा। और रेड कैंडल अगर चार्ट में दिखाई देता है तो ये उस दिन के लिए 1 रुपये कम से कम घटेगा, 1 रुपया भी घटेगा, 100 रुपये, 1000 रुपये भी घट सकता है, लेकिन 1 रुपये घटा, इसीलिए ये कैंडल रेड बना है। रेड का मतलब है पिछला जो दाम था जिसमें क्लोज हुआ है, आज के डेट में उससे कम दाम पे क्लोज होता है तो रेड कैंडल बनेगा, जिसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। और कल का दाम से, प्रीवियस डे के दाम से आज का दाम अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल बनेगा चार्ट पे, उसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। ये सब कैंडल का, ये बुलिश कैंडल का भी बहुत टाइप्स है, ये रेड कैंडल का भी बहुत तरीके के टाइप्स है। आज हम बताएं आपको कैंडल स्टिक क्या होता है और पूरे दिन का अप डाउन वोलेटिलिटी का प्राइस जो होता है वो उसका रिफ्लेक्शन कैंडल में कैसे आता है। तो इस तरीके से कैंडल बनता है। अगला वीडियो में हम दिखाएंगे एक ये जो कैंडल होते हैं इनका टाइप्स क्या है और ये कहाँ पे बैठने से ट्रेंड रिवर्सल होता है। आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।